आंगनबाड़ी शिक्षक है या फिर आंगनबाड़ी आया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। विधानसभा के बाहर गरजेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, क्या आंगनबाड़ी बहनों के सामने झुकेगी सरकार? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सरकार देगी लाखों रुपए, क्या है पूरी सच्चाई? आप अपनी नौकरी से रिटायर होंगे तो आपको लाखों रुपए कांग्रेस सरकार देगी। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपको दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें एक खबर में विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। तो जानेंगे कि क्या इस प्रदर्शन से डरकर सरकार आंगनबाड़ी बहनों के सामने झुकेगी, क्या आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करेगी, क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सरकार का दावा है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को सहायिकाओं को लाखों रुपए देगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। विधानसभा के घेराव को लेकर बड़ी अपडेट आपको देंगे, मगर उससे पहले सरकार की तरफ से जारी किया गया एक वीडियो देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को, सेविकाओं को सरकार लाखों रुपए देगी। तो आइए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर टिप्पणी करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद आपको विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी बहनों के प्रदर्शन को लेकर आ रही बड़ी अपडेट देंगे। अगर आंगनबाड़ी शिक्षक है या फिर आंगनबाड़ी आया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कांग्रेस सरकार ने आपके लिए खजाना खोल दिया है। जब आप अपनी नौकरी से रिटायर होंगे तो आपको लाखों रुपए कांग्रेस सरकार देगी। अगर आप आंगनबाड़ी शिक्षक है तो रिटायरमेंट पर आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप आंगनबाड़ी आया है तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। कांग्रेस सरकार चाहती है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी दूसरों पर निर्भर ना रहें। आपके आने वाले जीवन में ये रकम आपको मदद करे, इसलिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर आप तेलंगाना में आंगनबाड़ी शिक्षक है या फिर आंगनबाड़ी आया है, सरकारी लाभ आपको मिलेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी जनता से जो वादा करते हैं उसे सरकार बनते ही निभाया भी जाता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा। इस वीडियो में दावा किया गया है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को और आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को दोनों को ही रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए देने जा रही है। ये लाखों रुपए कितने होंगे? तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2 लाख रुपए और सहायिकाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। तो पहली बात जो कही गई है लाखों रुपए देने की, तो इसमें बहुत लाखों रुपए देने की बात नहीं हुई है, केवल 2 लाख रुपए आंगनबाड़ी सेविकाओं को और 1 लाख रुपए सहायिकाओं को देने की बात हुई है। तो क्या कांग्रेस सरकार, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीडियो रिलीज की गई है और कहा गया है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार जो है वो आंगनबाड़ी बहनों को लेकर ये बड़े काम कर रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या जो 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है, क्या इसमें पूरे के पूरे 2 लाख रुपए तेलंगाना सरकार दे रही है, अभी वर्तमान की कांग्रेस सरकार दे रही है, या फिर तेलंगाना में पहले भी आंगनबाड़ी बहनों को पैसे दिए जाते थे। तो आपको बता दें कि तेलंगाना में इससे पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद 75,000 रुपए की धनराशि दी जा रही थी। लेकिन अभी हाल ही में फिर से कांग्रेस सरकार बनी है, तो कांग्रेस सरकार आने के बाद इसमें फिर से बढ़ोतरी की गई है और पहले जहां 1.5 लाख रुपए की धनराशि आंगनबाड़ी सेविकाओं को रिटायरमेंट के बाद दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात करें तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब यहाँ पर दावा किया गया है कि जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को लेकर बेहतर कार्य किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि और कौन कौन से राज्य में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और इससे पहले कहाँ पर सरकार रही है, और क्या वहाँ पर भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा काम किया है। आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले वहां पर बीजेपी की सरकार थी। अब अगर सवाल किया जाए ग्रेच्युटी देने को लेकर, रिटायरमेंट पर धनराशि देने को लेकर, हिमाचल प्रदेश में कोई भी धनराशि आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर नहीं दी जाती। तो अगर कांग्रेस का यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर बेहतर कार्य करती है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर धनराशि मिलनी चाहिए। इसके पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक रिटायरमेंट के बाद कोई भी धनराशि नहीं दी जा रही थी, और बीजेपी की सरकार आने के बाद भी अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर धनराशि देने का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। तो ये बात भी कहीं पर भी साफ नहीं हो पा रही है कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार जहाँ पर रही हो वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमेशा बेहतर ही कार्य हुआ हो। हाँ, तेलंगाना में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर भी बेहतर कार्य किया गया है और आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद भी धनराशि दी जा रही है। तो इस कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई बेहतर कार्य किया जाएगा।
तो ये अब आपको बताते हैं कि विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी बहनें क्या करने की तैयारी में हैं, क्या इस चीज़ से सरकार डरेगी, क्या इस चीज़ के बाद सरकार झुककर आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची, यानी कि झारखंड की आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है विधानसभा के घेराव को लेकर। ये बात तो यहीं से स्पष्ट हो गई और इसकी अगुवाई जो संगठन कर रहा है उस संगठन का नाम है झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची। 23/7/2024 को यानी कि कल के दिन यह महत्वपूर्ण लेटर मुख्य सचिव झारखंड सरकार रांची को लिखा गया है। यानी कि मुख्य सचिव को ये लेटर लिख के जानकारी दी गई है। इस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इस संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं बालमुकुंद सिन्हा जी और प्रधान कार्यालय जो है इसका वो रांची में है। आगे बताया गया है, यहाँ पर विषय देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची के बैनर तले दिनांक 31 जुलाई 2024 को, यानी कि इसी महीने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 को अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र सौंपने के संबंध में, यानी कि 31 जुलाई को आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो एकत्रित होकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगी और अपनी मांगों को लेकर 6 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपेगी। आगे लिखा गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं दिनांक 31 जुलाई 2024 को अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष धरना देंगी। धरना के बाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र यूनियन के माध्यम से सौंपेंगी। इसके अलावा यूनियन प्रतिनिधि मंडल जो है उनके साथ वार्ता भी करेगी। आगे बताया गया है कि अतः श्रीमान से आग्रह है कि प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए समय निर्धारित करके सूचना देने की कृपा की जाए और यह धरना शांतिपूर्ण होगा। सेविका सहायिकाएं पुरानी विधानसभा के मैदान से 11 बजे विधानसभा के अपने समास्थल तक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगी और अपना मांग पत्र जो है वो सौंपेंगी। इस तरीके से ये मांग को लेकर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं जो है 31 जुलाई को विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं और उसके बाद जो है आंगनबाड़ी बहनें अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगी। तो इसका क्या असर हो सकता है? क्या इससे पहले और किसी राज्य में या फिर यहाँ पर भी कभी ऐसा किया गया है और अगर ऐसा किया गया है तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा? तो आपको बता दें कि इससे पहले अभी कुछ ही महीने पहले 6 महीने मान के चलिए कि 6 महीने पहले बिहार में भी कुछ इसी तरीके की कवायतें चल रही थी। बिहार में पहले आंगनबाड़ी बहनें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू की थी, उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू की। जब आंगनबाड़ी बहनों की मांगे लगभग 2 महीने तक नहीं मानी गई तो आंगनबाड़ी बहनों ने विधानसभा के बाहर डेरा डालने, उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था और लगातार 2-3 दिन तक आंगनबाड़ी बहनें विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती रही। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर सरकार की तरफ से डंडों की बौछार की गई, पानियों की बौछार की गई। आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो नहीं होना चाहिए था वो सारे कृत्य हुए, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। चूंकि चुनाव से पूर्व तेजस्वी यादव जी ने आंगनबाड़ी बहनों के साथ ये वादा किया था कि हम सरकार में आने के बाद आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल कर देंगे। इस वजह से आंगनबाड़ी बहनों ने उनसे उम्मीद लगाई। उसके बाद जब उम्मीद पूरी नहीं हुई, तमाम और कर्मचारियों को लेकर भी वादे किए गए थे कि उनके मानदेय को भी डबल किया जाएगा। तमाम कर्मचारियों के मानदेय को डबल किया गया, लेकिन धोखा हुआ तो सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों के साथ। इसके बाद आंगनबाड़ी बहनों ने प्रदर्शन करने का रास्ता चुना, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई भी सम्मानजनक वृद्धि देखने को नहीं मिली। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 5950 रुपये का मानदेय दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर केवल और केवल 7000 रुपये किया गया, यानी कि उनके मानदेय में केवल 1050 रुपये की वृद्धि की गई, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। आंगनबाड़ी बहनों ने इसके बाद रोष भी जताया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका कोई भी नतीजा देखने को नहीं मिलता है। इसके पहले भी हमने देखा था कि पूरे देश की लाखों आंगनबाड़ी बहनें जो दिल्ली पहुंची थी, वहां पर लंबा प्रदर्शन की थी। उसके बाद भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब सरकार झुक जाए और आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा कर दे, लेकिन उसके बाद चुनाव भी होता है, उसमें भी कोई असर नहीं देखने को मिलता। चुनाव से पहले भी कोई घोषणा नहीं की जाती। उसके बाद कल बजट भी पेश किया गया, वहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों से सरकार आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, इसको नहीं कहा जा सकता। हालांकि पिछली बार
जब आंगनबाड़ी बहनों ने झारखंड में प्रदर्शन किया था, उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में ठीक ठाक वृद्धि की थी, लगभग 3,3500 रुपये की वृद्धि की थी। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि झारखंड की सरकार हो सकता है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई बड़ा फैसला कर दे। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि जो हमारे संगठन है, आंगनबाड़ी बहनों के संगठन है, वो आंगनबाड़ी बहनों की बेहतरी को लेकर, उनके मानदेय वृद्धि को लेकर, उनके स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कोर्ट के माध्यम से कर रहे हो, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हो, ज्ञापन लिख रहे हो, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। उसका कहीं न कहीं पॉजिटिव असर भी कुछ राज्यों में देखने को मिल रहा है।